बाबा महेश ने पिछले 6 महीने का अकाउंट स्टेटमेंट बनाया है। उसके हिसाब से हमने 40% तरक्की की है। पूरे महाराष्ट्र में हमारे स्वादिष्ट मसालों की डिमांड बढ़ गई है। तुम हर बात का गलत मतलब क्यों निकालती हो? हर चीज में तुम्हें बुराई कैसे नजर आती है? क्योंकि मैं सबकी असलियत जानती हूँ। तुम कुछ नहीं जानती हो। जितनी इज्जत मैं आपकी करती हूँ उतनी इज्जत मैं छोटी माँ की भी करती हूँ। यही तो रोना है गौरी, प्यार सिर्फ तुम करती हो। नहीं नहीं मौसी, ऐसा नहीं है, छोटी माँ भी प्यार करती है। माना कि छोटी माँ थोड़ा चिड़चिड़े मिजाज की है, जो दिल में होता है वो साफ साफ बोल देती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरी है। देखना मौसी, एक दिन सबको पता चल जाएगा कि छोटी माँ दिल की बहुत अच्छी है। और पता नहीं सब लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि सौतेली माँ बुरी होती है, दुष्ट होती है। मौसी आप भी ना। लो सुनो इसकी बात, सुना ना तुमने? और वो धारणी 2 मिनट भी इसे अपने सामने बर्दाश्त नहीं कर सकती। 6 साल की थी तब से पाला है मैंने इसे। धारणी ने तो नहीं रखा इसे अपने पास, मौका मिलते ही चील की तरह झपटती है इस पर। और ये धारणी के खिलाफ एक शब्द भी सुनना नहीं चाहती। शारदा मौसी, आप भी जानती हैं गौरी बहुत चाहती है आपको। हाँ देख रही हूँ कितना चाहती है। मौसी जी आप शांत हो जाइए। क्या शांत हो जाऊं? देखा ना तुमने, देखा कैसे मुंह फुला के चली गई अंदर। अरे मौसी, वो 2 मिनट में वापस आ जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। चलिए मैं चलता हूँ, घर पे माँ इंतजार कर रही होगी, ठीक है? मौसी, मौसी प्लीज, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना प्लीज। प्लीज जोर की भूख लगी। हाँ सुनिए, खाना खा लीजिए, दवा भी लेनी है ना। ज्यादा देर तक जागना आपके लिए ठीक नहीं है। नर्मदा, साहब के लिए खाना लगा देना। धारिणी, तुम जानती हो एक बार हम जो कुछ भी कह देते हैं उस पर अमल करते हैं। एक दफे हमने बता दिया है कि हम खाना रात का बच्चों के साथ खाएंगे तो उनके साथ ही खाएंगे। डॉक्टर मोहन मुझे चिल्लाते हैं कि बार बार इनकी तबीयत खराब क्यों होती है। क्या कहूं? धारिणी, शारीरिक बीमारी के मुकाबले मानसिक बीमारी ये ज्यादा खतरनाक होती है।
इंसान का मन शांत ना हो, आसपास का माहौल शांत ना हो, सुकून भरा ना हो, तो शारीरिक बीमारी के साथ साथ मानसिक बीमारी भी बढ़ जाती है। तो आपका कहना है कि मेरी वजह से माहौल खराब है? हाँ? मैं घर में अशांति रखती हूँ। ये जो तुम बेबुनियाद इल्जाम लगाती रहती हो ना मुझ पर, खामखा, इससे बहुत दर्द होता है। माँ, आए बेटा, रूपाली आ जाओ, बैठो। आओ, कब से हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, आओ। हाँ तो डैड, कॉलेज के बाद क्लासेस होती है और कभी कोई फ्रेंड्स का बर्थडे होता है तो कभी कोई फ्रेंड शॉपिंग के लिए लेकर जाती है। अब मम्मा आप ही बताओ, ये नहीं हो पाएगा कि कॉलेज होते ही सीधा घर पे आ जाओ। देखो ना मम्मा, डैड को तो बस यही लगता है कि मैं घूमने फिरने जाती हूँ, कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करती हूँ, टाइम पास कर रही हूँ। नर्मदा मौसी, खाना लगाओ, बहुत तेज भूख लग रही है। बाय डैड। जरा रुको, रुको जरा रूपाली, तुमसे बात करनी है हमें। आज नहीं डैड, आज मम्मा हम बहुत थके हुए हैं, हम कल बात करेंगे डैड। लव यू। रूपाली, चलो ना मम्मा। नर्मदा मौसी, ये बुढ़ी तो सुनती नहीं है। रुको बेटा, हाँ, हमें तुमसे बात करनी है। लेकिन तुम तो छोटी मालकिन का स्वभाव जानती हो ना। जब से गौरी ने इस कारोबार की बागडोर अपने हाथ में संभाली है, तब से छोटी मालकिन एकदम बेचैन हो गई। क्या है दारी, क्या हो रहा है घर में? दिन भर थक के आई है, कॉलेज में पूरा समय चला जाता है ना। अब रात के 9 बजे। रूपाली हमसे बात भी नहीं करना चाहती है? जब आपके पास वक्त होता है तो जरूरी नहीं है ना कि बच्चों के भी पास उसी वक्त हो आपसे बात करने का। ये सब क्या हो रहा है घर में? बचपन में जब रूपाली हमें देखती थी तो यूं दौड़ के आती थी, हमारे साथ खेलती थी। आज हमसे वो बात नहीं करना चाहती है। क्या क्या बिगाड़ा है हमने उसका? आज फिर आप मुझसे बहस करने के मूड में हैं? ये बहस जरूरी है। तुम्हें ये कुछ अटपटा नहीं लगा, गलत नहीं लगा कि हम उनसे बात करना चाहते हैं और वो हमसे बिना बात करे वो निकल भी जाती है? वो थक कर आई है। अरे क्यों थक गई है, हम पूछते हैं, क्यों? ऐसा क्या काम किया है उसने पूरे दिन में? हम तो सुन रहे हैं कि कॉलेज से ज्यादा वो अपने फ्रेंड्स के साथ ही घूमती रहती है दिन भर। ये वक्त है जवान बेटी का घर में आने का? कहाँ तुम्हारा ध्यान कहाँ है धारिणी? आपका ध्यान कहाँ है साहेबराव? 24 घंटा तो आप गौरी के बारे में ही, बस सारा लाड़ प्यार तो आपका गौरी के लिए है। जितना वक्त आप गौरी के साथ बिताते हैं ना, उतना वक्त मेरी रूपाली को भी दिया कीजिए। अरे कैसी बात करती हो तुम धारिणी? बेचारी गौरी तो सारा दिन वहां कारखाने में लगी रहती है, खेतों में लगी रहती है, कारखाने में, खेतों में, दूध डेयरी में, एग्रीकल्चरल कॉलेज में। अरे 18 घंटे वो लड़की काम करती है, मुझे 5 मिनट भी नहीं मिलते हैं उसके।
बावजूद इसके वो मेरा पूरा ख्याल रखती है। और ये देखो, तो फिर गांव में जाकर रहिए ना गौरी के पास। दारिणी, दारिणी, महेश, आज राव साहब बहुत व्यस्त थे, उन्हें वक्त नहीं मिला, लेकिन कल बैंक स्टेटमेंट उन्हें जरूर दिखा देना। जी अप्पा, बैंक के स्टेटमेंट सारे अपडेट करके रखे हैं मैंने, और सबसे ज्यादा माल विदर्भ से रिकवर करना बाकी है। आई मीन पेमेंट करीबन 40 लाख रुपए की रकम है जो रिकवर करनी है हमें। दिन में 18-20 घंटे तो आप लोग या तो ऑफिस में काम करते हैं या कारखाने में। अब घर में भी वही बातें। जानवी, गृह उद्योग और बाकी कारोबार बढ़ चुके हैं। गौरी ने डेयरी फार्म भी शुरू कर दिया है। आसपास के ग्रामीण इलाकों से नौजवानों को रोजगार मिलना शुरू हो गया है। हाँ, और सारे हिसाब किताब की जिम्मेदारी मुझ पर और अप्पा पर है। हाँ, और आज तक हिसाब किताब में कभी कोई गलती नहीं हुई और आगे भी ना हो। मालिक हम पर बहुत विश्वास करते हैं। उन्होंने कभी हमारे हिसाब किताब को चेक नहीं किया और न कभी देखा। करोड़ों का बिजनेस है, जिम्मेदारी है हमारी। और आगे भी वो हिसाब नहीं देखेंगे। मालिक जानते हैं आपकी नीयत बिल्कुल साफ है। आपकी ईमानदारी पर वो कभी शक नहीं करेंगे। जानवी, बात मालिक की नहीं, मालकिन की है। गौरी की? क्या अजीब बात कर रहे हैं आप लोग। जो लड़की आपके गोद में पली बड़ी हो, जिसका पूरा बचपन हमारे सामने बीता हो, वो लड़की हिसाब मांगेगी? गौरी नहीं आई, अप्पा मालकिन की बात कर रहे हैं, छोटे मालकिन। इतने सालों में छोटी मालकिन ने कभी गृह उद्योग की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। उन्हें तो बस कोल्हापुर की हवेली में शान और शौकत से जीने में मजा आता है। वो क्यों हिसाब मांगेगी? जानवी, वक्त बदल रहा है। हाँ हाँ, लेकिन इंसान की फितरत, वफादारी और सोच तो नहीं बदल सकती है ना। जानवी, बात हमारी नहीं है। हमने तो अपनी तनख्वाह में से एक चवन्नी भी ज्यादा नहीं दी। लेकिन तुम तो छोटी मालकिन का स्वभाव जानती हो ना। जब से गौरी ने इस कारोबार की बागडोर अपने हाथ में संभाली है, तब से छोटी मालकिन एकदम बेचैन हो गई। बस हमें इतना ध्यान रखना चाहिए कि हमें सतर्क रहना होगा। देखो, चाहे जो हो जाए, हमारी वफादारी और ईमानदारी पे कभी आंच नहीं आनी चाहिए। आप कैसी बात कर रहे हैं? आपकी वफादारी पर शक? जानवी, भविष्य के गर्भ में क्या है ये तो ऊपर वाला भी नहीं जानता। जानते तो सब लोग। फिर भी क्या? आप ऐसी वैसी बात सुनना ही नहीं। जानवी, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि हम मालिक के नौकर हैं, बस। कुछ साल पहले की बात और थी, अब हमसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। करोड़ों का बिजनेस है, सावधानी बरतनी होगी हमें। आप चिंता ना करें अप्पा, मैं आपको सारे बैंक के डिटेल्स अपडेट किए हुए समझा देता हूँ। अभी देखिए, ये जो यहाँ से स्टार्ट होता है,
श्लोक, रूपा, हम जानते हैं रात काफी हो चुकी है। तुम दोनों को भी शायद नींद आ रही होगी। लेकिन तुम दोनों की मां ने जो बात कही है वो सुनकर हमारी नींद खराब हो चुकी है। आप बात का बतंगड़ बना रहे हैं। ओह, तो आप मेरे बच्चों को गौरी का नौकर बनाना चाहते हैं? मेरा कोई मतलब नहीं था। धारिणी, हम बहुत शांति से बात कर रहे हैं और शांति से बात करना चाहते हैं। हाँ, तो हमारे पास रोज की तारीख के हिसाब से सारे डिटेल्स हैं। कौन सी तारीख को क्या हुआ, हम मिले नहीं मिले, नहीं मिले तो क्यों नहीं मिले, कल इन सारी चीजों की एक प्रिंट आउट इन तीनों को मिल जाएगी। हम जितनी बार रूपा और श्लोक से बात करने की कोशिश करते हैं, कुछ न कुछ वजह बताकर दोनों भी हमसे दूर भाग जाते हैं। आप उस वक्त बात करते हैं जब हमें बाहर जाना होता है। ओह, डेट, तारीख, तो कैलेंडर में तारीख देखने के बाद हम तुमसे बात करें। ये कभी नहीं भूलना श्लोक कि तुम हमारे बेटे हो। कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, कम टू मी। अगर घर नहीं है, अगर हम घर में नहीं हैं, ऑफिस आ जाओ। अब इस महीने में तुम दोनों को मिलाकर 40,000 रुपए के ऊपर पैसा दिया जा चुका है। कम ऑन डैड, अब कॉलेज जाना आना पड़ता है, कभी हमारे फ्रेंड्स के बर्थडे पार्टी होती है तो कभी फ्रेंड्स के साथ हम मूवी देखने चले जाते हैं। और हमारा स्टेटस इतना हाई फाई है तो हमें ड्रेसेस भी उस हिसाब से पहनने पड़ते हैं। पैसे तो खर्च होंगे ही ना। और सबको पता है डैड कि हम साहेब राव सरनाइक की औलाद हैं। स्टेटस, पोजीशन,
ये दोनों चीजों का ख्याल पढ़ाई में भी रखो। पैसा जरूर खर्च करो, जरूर, लेकिन फिजूल पैसा खर्च करने की आदत बहुत बुरी है। हमने कई बार तुम दोनों से कहा है कि कारखाने चले आओ, वहां का कामकाज देखो, कुछ सीखो वहां का। इस उम्र में कारखाने में जाकर क्या करेंगे बच्चे? तो ये सारा जो बिजनेस है, ये एम्पायर को संभालना कब सीखेंगे ये दोनों? ओह, रात रात अपने दोस्तों के साथ भटकने के बजाय ये अच्छा है कि कारखाने में आ जाए, बिजनेस को देखे, उसमें रुचि ले, कुछ सीखे। ओह, तो आप मेरे बच्चों को गौरी का नौकर बनाना चाहते हैं? नौकर? नौकर? ये दोनों मालिक है। लेकिन पहले काम तो सीखे। ये रात रात घूमना, बेवक्त घर आ जाना, बेवक्त घर से बाहर निकलना, ये क्या है? हाँ तो डैड, मैंने मॉम से बताया था कि मैं लेट आऊंगा। तो दोस्त के यहाँ पार्टी थी। और डैड, वो मिर्ची मसाले में मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। और वो गाय भैंस, कौन जाएगा वहां? कितनी बदबू आती है, मुझे नहीं जाना। और डैड, ये खेती बाड़ी, डेयरी फार्म मुझसे नहीं होगा। जानवरों के तबेले में, ओ माय गॉड, डैड खड़ा नहीं रह जाता और आप कह रहे हैं? देखो, बस डैड, अब बहुत हो गया। गुड नाइट। चल भाई। काम कितना फैल गया है। तो ये बात छोटी मालकिन भी तो समझे। महेश को खरी खोटी क्यों सुनाती है? और दुख दुख बांट सकती है, अपने पति का प्यार नहीं साहिब राव। गुड मॉर्निंग माँ। तुम्हारी माँ का नाम कुसुम है, धारिणी नहीं।